के प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूं और सबसे अनुरोध है कि पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं डॉक्टर समीर सिंह जी को इनवाइट करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी 25 सालों से बाहर है, आपका दिल्ली में कोई 75 नहीं है, पार्लियामेंट्री जीत लेते हो, असेंबली में आपकी दुर्दशा हो जाती है। आप इसका राज खोज पाए कि दिल्ली की वही जनता आपके साथ असेंबली इलेक्शन में ऐसा व्यवहार क्यों करती है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, और इसका उदाहरण पिछले दिनों 2024 के चुनाव में भी दिखा, इसके पहले भी दिखा। मैं 2-3 चीज कहूंगा। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लग रहा था कि संजय सिंह के ड्राइंग रूम से भाषण सुन के चले आए और डिबेट में भाषण दे रहे थे। कम समय में ज्यादा भाषण देना रहता है मंच पर, तो संजय सिंह मॉडल चलता है। तो ऐसे ही चलता है। देखिए 2-3 बातें मैं कहूंगा ब्रजेश जी। लोकतंत्र में ना, प्लीज बीच में नहीं बोलिए, प्लीज प्लीज। लोकतंत्र में 2-3 बातें मैं कहूंगा। लोकतंत्र में चुनाव होता है, जीत और हार होती है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मानती है। हमारे कार्यकर्ता प्रण प्रण से लड़ते हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। जीत को भी स्वीकार करते हैं, हार को भी स्वीकार करते हैं। जो दिल्ली का चुनाव आपने कहा नैरेटिव नेता और नीति की होने जा रही है, मैं उस पर 2-3 चीजें कहूंगा। एक तो नैरेटिव आम आदमी पार्टी का खराब हो गया है, उनका कोई नैरेटिव चल नहीं रहा है। नेता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और नीति उनकी फेल हो गई। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत लंबी चौड़ी बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी पहले चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कांग्रेस यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ लड़के आए थे और दिल्ली में जनता ने उन पर भरोसा किया था। दूसरे चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था उन वादों पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया और जो उन्होंने गिना रहे थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सारी फ्री, समाज को सारी चीजें फ्री दे रहे थे, उसके बहकावे में हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगा कि हमको सब चीज मिलेगा। लेकिन हश्र क्या हुआ? भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस व्यक्ति ने आंदोलन लड़ा और सरकार प्राप्त किया। इमरजेंसी में एक पिक्चर आई थी ब्रिजेश जी, हमें लगता है झा साहब एक बार देख लेंगे, किस्सा कुर्सी का। उस पिक्चर को झा साहब को सुझाव दे रहे हैं, किस्सा कुर्सी का आया था, उसे आप देखना। अरविंद केजरीवाल से झूठा नेता देश के अंदर कोई नहीं है। उन्होंने जो वादा किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की, उसको उन्होंने भ्रष्टाचार को अंगीकार कर लिया। और जितने भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो स्कूल शिक्षा के हुए, चाहे वो लीकर के भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो शीश महल का भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो महिलाओं के अपमान का भ्रष्टाचार हुआ। मैं इस नाते कह रहा हूं कि जिस शीश महल की वो दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे साहब अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है, अंग्रेजों के जमाने में भी उसमें अत्याचार हुआ होगा और अरविंद केजरीवाल के जमाने में भी उसमें अत्याचार हुआ। स्वाति मालीवाल की पिटाई उसी बंगले में हुई थी। आपको शर्म आनी चाहिए महिला सम्मान के नाम पर। महिला सम्मान के नाम पर आपको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से कि आपने अभी कहा कि शराब घोटाला नेता को वही मारा था आप लोगों। शराब घोटाला आपने कहा, शिक्षा घोटाला आपने, तमाम और घोटाले दिखाए, लेकिन एक भी घोटाला अरविंद केजरीवाल पर आप चिपका नहीं पाए। जैसे एक सेकंड सवाल है, जैसे शराब घोटाला था, आपकी पार्टी खुद ही शराब घोटाले का मुद्दा इस बार चुनाव में बना ही नहीं रही। नहीं ब्रजेश जी, हम बिल्कुल सारे घोटालों की सब मुद्दा बना रहे हैं। हम शीश महल को बता रहे हैं, हम स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई जो महिलाओं की बात कर रहे हैं उसको उठा रहे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी जेल में लंबे समय तक रहे। आज भी मुख्यमंत्री के वो दावेदार नहीं है। आज भी आतिशी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा। पिछली डिबेट में मैंने कहा था कि आपने अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाया है, आतिशी का फोटो नहीं लगाया। वो महिला अपमान तो वो कर ही रहे थे। केजरीवाल उनका नारा देखा आपने? नहीं, फिर से केजरीवाल नहीं, फिर स्वाति मालीवाल के साथ धोखा कर रहे। स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री क्यों बनाया उन्होंने? और मैं जिस शिक्षा की बात कर रहा हूं, मैं वीडियो स्वाति मालीवाल का दिखा दूंगा, जिस स्कूल में जाके उन्होंने दिल्ली के स्कूल की दुर्गति वीडियो में दिखाई थी। ऑनलाइन है, कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको समझ सकता है। आपके पास नेताओं की कमी इसलिए आप स्वाति मालीवाल का बार बार नाम लेते हैं? मेरे पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर नहीं, मेरे पार्टी में हम बूथ का चुनाव लड़ते हैं ब्रजेश जी, हम जिले का चुनाव लड़ते हैं। हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हम कार्यकर्ता के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, हम झूठ के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते। हमारे पास नेता है, हमारे पास मैं गिना दूं आपको, हमारे पास माननीय मोदी जी, हमारे पास माननीय अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष, हमारी दिल्ली की इकाई है। हमारे पास
20 ऐसे नेता हैं जिनकी अपील पर दिल्ली की जनता उनके साथ खड़ी हो। केजरीवाल हारे हुए हैं ब्रजेश जी। केजरीवाल को दिल्ली की जनता समझ गई है, न ये पानी दे सकते, न ये स्वास्थ्य दे सकते हैं। कोरोना में क्या हुआ था, मैं अगली बार समय देंगे तो बताऊंगा कोरोना में क्या हुआ था, ये दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की झूठ को दिल्ली की जनता समझ गई।